मैं हमेशा ये सोचती रहती थी कि अगर मेरी लाइफ उस जैसी होती तो कितनी परफेक्ट होती। क्या मैं किसी के लिए अहमियत नहीं रखती हूँ? क्या मुझे कोई पसंद नहीं करता? पता है, ये लाइंस हम सब ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर बोली होती हैं। अगर आप भी अपने दिमाग में रोज़ाना हज़ारों बातें सोच सोच कर थक जाते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक दिमाग डिटॉक्स होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूंगी वो 5 रियल लाइफ ट्रिक्स जिनसे मैंने खुद ओवर थिंकिंग और कंपैरिजन से छुटकारा पाया। ना ही कोई मोटिवेशनल कोट और ना ही कोई थ्योरी, सिर्फ वो चीज़ें जो वाकई काम करती हैं। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली तो आपको आपका दिमाग लिटरली हल्का लगने लगेगा। पार्ट नंबर 1, ओवर थिंकिंग क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओवर थिंकिंग आखिर है क्या। ओवर थिंकिंग कोई बुरी हैबिट नहीं है, ये एक्चुअली हमारे दिल की एक आवाज़ होती है जो हमने कभी गौर से सुनी ही नहीं। लेकिन जब दिल के साथ आपका दिमाग ओवर रिएक्ट करने लग जाता है तो हर छोटी छोटी बात भी एक बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है। अगर कभी किसी फ्रेंड ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो हम सोचने लग जाते हैं कि वो हमें इग्नोर क्यों कर रही है, या कभी किसी ने कोई स्टेटस लगा दिया तो उस पर भी हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि कहीं ये मेरे लिए तो नहीं था। और ऐसे हम अपने ही दिमाग के डायरेक्टर बन जाते हैं और बिना ही स्क्रिप्ट के फिल्म बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं भी ऐसी ही थी, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती थी, किसी और की सक्सेस को देखकर अपना कंपैरिजन शुरू कर देती थी, और रात को नींद तब तक नहीं आती थी जब तक क्यों, कैसे और कब का जवाब नहीं मिल जाता था। फिर एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो अपनी ज़िंदगी ही नहीं जी रही, मैं तो बस अपने थॉट्स के ही रिमोट कंट्रोल पर चल रही हूँ। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं अपने दिमाग को ट्रेनिंग दूंगी, उसे सिखाऊंगी कि कैसे सोचना है, कितना सोचना है और कब सोचना बंद कर देना है। तो मैं आपको भी आज वो 5 ट्रिक्स बताती हूँ जिनसे आपका दिमाग भी हल्का हो जाएगा और आपके दिल को सुकून मिलेगा। ओवर थिंकिंग एक फियर ऑफ कंट्रोल होता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, हर चीज़ प्लान के मुताबिक चले, लेकिन जब कंट्रोल हमारे हाथ से निकलने लगता है तो हमारा दिमाग एक्स्ट्रा थिंकिंग से कंट्रोल वापस लाने की कोशिश करता है। लेकिन जितना हम सोच कर चीज़ें कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा दिमाग उलझता चला जाता है। तो समझ लो, ओवर थिंकिंग का मतलब है मैं अपने दिमाग से दोस्ती करने के बजाय उससे लड़ रही हूँ। ट्रिक नंबर 1, अपनी सोच को लिखना शुरू करो। ओवर थिंकिंग से लड़ाई का पहला सोल्यूशन है लिखना। मैंने जब ये ट्रिक फॉलो करना शुरू किया तो मुझे खुद हंसी आई कि आखिर लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो वाकई अपने दिमाग को हल्का पाया। मैंने अपनी ओवर थिंकिंग के लिए एक डायरी रखी जिसका नाम था ड्रामा नोटबुक, और उसमें मैं लिखती थी कि मैंने क्या सोचा, क्यों सोचा और आखिर उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता था। एक दिन मैंने उसमें अपना पहला थॉट लिखा कि मुझे लगता है मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी, और फिर मैंने ये लिखा कि मुझे ऐसा लगता क्यों है, और उसके जवाब में लिखा कि शायद मेरी परफॉर्मेंस दूसरों जितनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर खुद ही मेरे माइंड में एक बात आई कि जिन दूसरे लोगों से ख़ुद को मैं कंपेयर कर रही हूँ उन्होंने भी तो कभी ना कभी स्टार्ट लिया ही होगा, उनकी परफॉर्मेंस भी तो तब मेरे जैसी ही होगी, और मैंने भी तो स्टार्ट लिया हुआ है ना, और एक दिन उनके जितनी सक्सेसफुल भी बन ही जाऊंगी। और बस वहीं पे मेरा थॉट ख़त्म, और मुझे लगने लगा कि मैं अपने दिमाग की टीचर बन गई हूँ। तो इसलिए आप भी आज से ही अपने थॉट्स को लिखना शुरू करें, क्योंकि जब आपकी सोच पेपर पर लिखे जाने के बाद आपके ही सामने एक सवाल बनकर खड़ी हो जाती है तो उसका जवाब आपको खुद ही मिल जाता है। ट्रिक नंबर 2, कंपैरिजन से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करो। अब बात करते हैं उस आदत की जो हर दूसरे स्क्रॉल के बाद हम सबको लग जाती है, और वो है कंपैरिजन। मैं भी हमेशा कंपैरिजन की दुनिया में ही खोई रहती थी। किसी को देखकर लगता था कि उसका घर कितना खूबसूरत है, उसके कपड़े कितने एक्सपेंसिव हैं और किसी के फॉलोअर्स कितने ज़्यादा हैं, और फिर अपनी ही लाइफ से नफ़रत होने लगती थी। उस दिन से मैंने कंपैरिजन की जगह ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक यूट्यूबर पसंद थी और उसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर थे और उसका अपनी ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी था। तो मैंने जब कंपैरिजन की जगह ऑब्जर्वेशन शुरू की तो मुझे पता चला वो अपनी ऑडियंस की डिमांड पर ही वीडियोस बनाती हैं और उनके हर कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर करती हैं। तो बस मैंने भी वही करना शुरू कर दिया, और आज मेरे पास भी लॉयल ऑडियंस है जिनके साथ मेरा भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है।
कंपैरिजन हमेशा आपकी एनर्जी को कम कर देता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपको और ज़्यादा एनर्जी देता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ट्रिक नंबर 3, अपने टाइम जोन में जीना सीखो। जिंदगी ना ही एक रेस है और ना ही एक मैराथन, ये सिर्फ एक टाइम लाइन है। किसी को सक्सेस 20 साल में मिलता है और किसी को 40 साल में। किसी की शादी 18 साल में ही हो जाती है और किसी की 25 में। किसी के पास अभी घर है और किसी के पास सिर्फ ख्वाब हैं। और सबसे खूबसूरत बात कि दोनों ही अपनी जगह पर ठीक हैं। मैं जब YouTube स्टार्ट कर रही थी तो मुझे लगता था कि सब मुझे बीट कर रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स स्लो हैं। लेकिन जब मैंने अपनी रेस को छोड़ के अपना पेस पकड़ा, तब ग्रोथ भी आई और सुकून भी। ज़िंदगी में हर किसी का क्लॉक अलग चल रहा होता है। एक दिन तुम्हारा टाइम भी ज़रूर आएगा। बस घर लौटने के बजाय स्टेशन पर ही खड़े रहें और अपनी ट्रेन का वेट करें। ट्रिक नंबर 4, अपने माइंड को बिजी रखो, वरना वो तुम्हें बिजी रखेगा। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रीज़न है एम्प्टी माइंड। अगर दिमाग खाली है तो वो खुद ही फिल्म बनाना स्टार्ट कर देता है। तो अपने दिमाग को काम दो, कुछ प्रोडक्टिव करो, क्रिएटिव करो, या कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारा फोकस लगे। मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तब मेरी ओवर थिंकिंग 60% कम हो गई थी, क्योंकि अब मेरा दिमाग लोगों की हेल्प करने में बिजी था, अपनी फ़िक्रों में नहीं। आप चाहे कुकिंग सीखो, मेकअप करो, गार्डन लगाओ, या अपनी फ्रेंड्स के साथ कोई छोटी सी ऑनलाइन शॉप स्टार्ट करो। बस अपने दिमाग को कोई ना कोई एक मिशन दे दो। जितना ज़्यादा आपका दिमाग बिजी रहेगा उतना ही पीस स्टेबल रहेगा। ट्रिक नंबर 5, ग्रैटिट्यूड का ओवरडोज लो। कंपैरिजन और स्ट्रेस का एंटीडोज सिर्फ एक ही है और वो है शुक्र अदा करना। रोज़ 3 चीज़ें ऐसी ज़रूर लिखो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, और साथ ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी लिखें, जैसे आज आपने अच्छा खाना खाया, आपके मार्क्स अच्छे आए, या आपने अपने अम्मी अब्बू के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। क्यों? क्योंकि शुक्रगुजारी आपके दिमाग को रियलिटी पे वापस ले आती है, और इससे आपके दिमाग को लगता है कि सब चीज़ें ख़राब नहीं हैं, कुछ चीज़ें अभी भी अच्छी हो रही हैं। जब मैं भी डिप्रेस्ड थी तो मैंने ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया, और 1 हफ्ते में ही मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अब रोती कम हूँ और मुस्कुराती ज़्यादा हूँ। क्योंकि जब आप शुक्र अदा करने लगते हैं तो ये यूनिवर्स भी आपको और ज़्यादा रीज़न्स देता है शुक्र अदा करने के लिए। इसलिए अगर आपने ओवर थिंकिंग करनी भी है तो कुछ अच्छा सोचा करें जिससे आपका फ़ायदा हो। ओवर थिंकिंग और कंपैरिजन को ख़त्म करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनना पॉसिबल है। तो आज से ही लिखना शुरू करो, ऑब्ज़र्व करो, अपना पेस एक्सेप्ट करो, अपने माइंड को बिज़ी रखो और रोज़ शुक्र अदा करो। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आज से मैं अपने माइंड की टीचर हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।